प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को जय मसीह की। आज का जो वचन है हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय 62 से लेकर 66वीं आयत तक। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, दूसरे दिन जो तैयारी का दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूँगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे, वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो है, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुए को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम के महिमा आमीन। फिर प्रिय भाई बहनों, जब प्रधान याजकों और याजक लोग जो पिलातुस के पास आए, जब ये कहावत कह दिए, तब उन्होंने एक बात को कोट किया कि तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। इसी कोटेशन पर हम आज का जो आहार है हम देखेंगे। वर्स देन द फर्स्ट, अर्थात उस प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है, प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद जो पुनरुत्थान है वो उनके लिए और भी डेंजरस होगा जब पहला वाला, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ये उनको धोखा लगा था, और फिर जब प्रभु यीशु मसीह जी उठेंगे, इस बात का धोखा, अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मसीह कहा, अपने आप को परमेश्वर पुत्र कहा, बहुत से काम, बहुत से चिन्ह, बहुत से प्रचारों के द्वारा, तो उनको वो चीज़ धोखा लगा था, उनको झूठ लगा था। और अगर प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो उनको भी वही दिक्कत होगा। तो यहाँ पर याजक और महायाजकों का सबसे बड़ा टारगेट सिर्फ यही नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफाई करना, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना, परंतु ये भी कि उस भविष्यवाणी का पूरा ना होने के कारण वे इस चीज़ को टाले, जिससे वो भविष्यवाणी पूरा ना हो। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देख पाते हैं कि यहाँ पर चुंगी लेने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने नहीं आए थे। यहाँ पर पापी लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए नहीं आए थे। यहाँ पर वही लोग, धार्मिक लोग, जो अपने आप को सोचते हैं कि परमेश्वर के वो महान याजक है, वही लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़े थे। ये वही लोग हैं जो व्यवस्था को अच्छी तरीके से जानते हैं। ये वही लोग हैं जो भविष्यद्वक्ताओं की बातों को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, तब भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाने। ये वही मूर्ख लोग हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की सुबह ये कहना चाहता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं मसीह हूँ, मैं परमेश्वर के पुत्र हूँ, तब किसी ने नहीं विश्वास किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूस पर जान दिया, वहाँ का सूबेदार, वहाँ के गार्ड लोग, जब उसके मृत्यु के बाद जो भूकंप हुई, उस समय उन्होंने यही समझ गए थे कि ये सचमुच परमेश्वर के पुत्र है। फिर भी ये याजक और महायाजक नहीं जान पाए। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, ये भी नहीं विश्वास किए। जब सचमुच प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, तब भी शायद ये लोग विश्वास से नहीं किए होंगे। कुछ लोगों का तो कहना ऐसा है कि प्रभु यीशु मरे ही नहीं थे, वे हो गए थे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर ऐसा हो तो
तो एक व्यक्ति को अगर कब्र में रखा जाए और सील किया जाए और 3 दिन बाद उसको फिर से पाना असंभव है, क्योंकि उस कब्र में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता। अगर प्रभु यीशु मसीह बेहोश हुए होंगे तो वो ऑक्सीजन कहाँ से ले रहा होगा? हैं? वो तो वहाँ पर मर जा होता ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 100% मैन है, 100% गॉड है। वो 100% परमेश्वर है, वो 100% मनुष्य भी है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की सुबह हमसे ये कहना चाहता है कि परमेश्वर जो है हमें पहले से बता दिए थे कि वो मसीह है, लेकिन उसका रेजरेक्शन, उसका पुनरुत्थान साबित करता है कि वो परमेश्वर है। संसार में कोई भी ऐसा परमेश्वर नहीं, कोई भी ऐसे देवी देवता नहीं, कोई भी ऐसे भगवान नहीं, कोई भी ऐसे नबी नहीं जो मर के जी उठा, लेकिन एक लौता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो मर के जी उठे थे। आइए हम उसी का ही आराधना करें और उसी का ही महिमा करें। आज के वचन के द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। सभी को जय मसीह की।